एक कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि खुद को जानो, खुद से प्यार करो, खुद में झांको। जो आप इंटरनली फील करोगे वही आपकी लाइफ में आएगा। लोग, पीपल आर जस्ट अ मिरर। तो ये खुद में झांकने की जर्नी कैसी है, सेल्फ लव की जर्नी कैसी है, लुकिंग विद इन की जर्नी कैसी है? जी, तो देखिए 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ लिटरली अ जर्नी, देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, है ना। इसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जाके मेरी नोइंग माई सेल्फ हो गया है। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। आप जितना गहरा जाओगे उतने ही चीज़ों को अनफोल्ड करते जाओगे। हाँ, इस जर्नी पर रहने का अपना स्वाद है, और अगर आप इस जर्नी को एंजॉय करो, आपके वारे न्यारे। तो पहली चीज़ खुद से जुड़ने की है, ध्यान करना, है ना। ध्यान करना यानी कि मैं मंत्रा चांटिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना सीखना। और सिंपल प्रोसेस है मेडिटेशन करने की, आंखें बंद करना और अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ रहना। सिर्फ नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, कोई तेज छोड़ना नहीं, प्राणायाम नहीं, कोई कुंभक नहीं, सिर्फ नॉर्मल नेचुरल सांसों को आपको देखना है, उसको विटनेस करना, उसका साक्षी बनना है। बीच में विचार आएंगे, विचारों के साथ बात ना करें, अपनी सांसों के साथ चलते जाएं। कोई मंत्र चांटिंग नहीं, कहीं कुछ फोकस नहीं करना, सिर्फ ये एक ध्यान की विधि। ध्यान बहुत तरह के हो सकते हैं, पर मैं आपको बहुत सिंपल तरह का ध्यान बता रहा हूँ। इसे हम आनापानसति कहते हैं, जो बुद्ध भगवान ने जिसको चलाया। आना मतलब सांसों का आना, अपाना मतलब सांसों का बाहर जाना, सती मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल में रहना, आनापानसति। तो एक पॉइंट हमें ये करना चाहिए। दूसरा, दिन में कुछ समय निकालें जहां आप अपने थॉट्स को लिखें। राइटिंग, जर्नलिंग, क्योंकि राइटिंग क्या करती है, हमारा जो अंदर क्लटर होता है ना दिमाग में, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डालकर हमारे क्लटर को दूर कर देती है। और जिस समाधान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से, क्योंकि हमने स्टैक कर दिया अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर में डाल दी है, वो क्लैरिटी अपने आप ही आएगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो राइटिंग का ज़रूर हमें डालना चाहिए। एक जर्नलिंग हमें रोज़ रेगुलर करेंगे तो बहुत अच्छा है। तीसरा, अच्छे लोगों के साथ बैठना। जैसे आप बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ बैठना। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो करोड़पतियों के साथ बैठिए, वहीं अगर आप शराबी बनना चाहते हो तो शराबियों के पास बैठिए, है ना। और उसी तरह से अगर आप अच्छा ध्यानी बनना चाहते हो तो ध्यानी की कंपनी में बैठिए, है ना। तो जैसी संगत वैसी रंगत, इस तरह से बैठिए। चौथा, अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट बनाइए। बुक्स आर लाइक, लिंडा गुडमैन है, लिंडा गुडमैन स्टार साइंस, उन्होंने एक बुक लिखी है ना। बहुत अमेजिंग मास्टर हैं वो। उन्होंने लिखा है, बुक्स आर अ श्योर शॉट वे टू एनलाइटनमेंट, है ना। हमें बुक्स पढ़ना ही चाहिए, वो एक एनलाइटनमेंट का श्योर शॉट वे है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे कई स्पिरिचुअल मास्टर्स, टीचर्स उसको ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो जब हम उनके माध्यम से सीखते हैं तो हमारी जर्नी थोड़ा तेज़ हो सकती है, हम वही गलतियां वापस नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें उनके थ्रू आ गया। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जब आप मेडिटेट करेंगे। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे कवर होते हैं, इसलिए बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छी किताब, अच्छे ऑथर्स की, अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स की, हमें इसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए। तो ये 4 काम ज़रूर करें। और अपनी करनी में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको एक फॉर्मल प्रैक्टिस है जो मैंने आपको बताई। अपनी करनी में आपको कैसे रहना है, कभी जीवन के प्रति कंप्लेंट नहीं करना। नंबर 1, कभी भी किसी चीज़ को कंप्लेंट के बिना, मतलब कि कंप्लेंट नहीं करना, कोई ब्लेम नहीं करना। अपने किसी रिश्ते को नहीं कहना ये तुम्हारे कारण मेरे पाँव में रोड़े हैं, या इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, या मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कंप्लेंट ना करें। क्यों? क्योंकि जो आपको आपके जीवन में मिला है वो आपने ही डाला है। कॉज एंड इफेक्ट इज विद यू, नोबडी एल्स। तो आपके जीवन में कोई परिस्थिति है वो आप ही नहीं चुनी है कहीं पे आपके पास्ट में, तो वो इसलिए आपके साथ आ रही है। तो कंप्लेंट नहीं करना। नंबर 2, कभी गिल्टी नहीं होना। अपने होने पर कभी ग्लानि फील नहीं करना। मैं जैसा हूं उसको पूरा स्वीकार करना। हम सब गलतियां करते हैं, करते रहेंगे,
पर अपनी गलती के कारण कभी भी आत्मनिंदा नहीं करना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है। गिल्ट हमें यही करता है ना, हमें खुद के प्रति गिल्टी कर देता है। लर्निंग, अपनी गलती को लर्निंग के साथ रिप्लेस करें। कैसे बच सकते हैं इस गिल्ट से? मतलब गिल्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या गिल्टी होके आप बढ़िया जीवन जी रहे हैं? नहीं, बट गिल्ट इज मोर लाइक सेल्फ अवेयरनेस कि हाँ मुझसे ये गलत काम हुआ है। हाँ। और इट्स लाइक कि हम खुद को ही पनिश करते रहते हैं, फिर ये मैंने क्यों किया। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझसे ये गलती हो गई है। आई वॉज इमेच्योर, आई वॉज अनअवेयर। हाँ, तो देखिए गलती सबसे होएगी। अब इस स्पेस के साथ अगर आप जुड़ी रहेंगी और बार बार उस चीज को अपने जहन में दोहराती रहेंगी, जो अच्छा भी करना ना वो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, है ना। आप किसी चीज को पकड़ के बैठ गई, ये गिल्ट आपकी सफरिंग है। सफरिंग कैसे है? आज मेरे चोट लगी, मैं रोज इसको छील रहा हूं, ये बड़ी होती जाएगी। गिल्ट में क्या है? मेरे से ये मिस्टेक हो गई, हाउ कुड आई डू दिस, आई एम स्क्रैचिंग इट। मेरे से कैसे, अब तो मैं आगे कर ही नहीं सकता, मैं फिर से स्क्रैच कर रहा हूं। वो बड़ी बड़ी होकर सफरिंग बन गई मेरी। पर वहीं इसके अगेंस्ट गिल्ट की एनर्जी को आपको लर्नर्स हैट बनाना है। लर्नर्स हैट क्या करती है? मेरे से गलती हुई, मैं क्या सीख सकता हूं इससे, सीखूं और आगे बढ़ जाऊं। पर अपने होने पे कभी भी निंदा या गिल्टी नहीं होना, क्योंकि आप दिव्य हैं, यू आर डिवाइन। वाई? बिकॉज इस सृष्टि में सबसे डिवाइन क्या है? गॉड। और हम ये भी कहते हैं ना, भगवान अंदर बैठता है। तो कोई इतनी डिवाइन स्पेस चीज आपके अंदर बैठेगी अगर आप डिवाइन नहीं हो? नहीं। हम मंदिर के बाहर भी माथा टेकते हैं, उस इष्ट को जो उसके अंदर बैठता है उसको भी माथा टेकते हैं। हमारे लिए दोनों दिव्य हैं। तो ये मंदिर है और उसके अंदर उसका इष्ट बैठा है, तो दोनों ही दिव्य हैं। तो गिल्टी इसीलिए कभी नहीं होना, क्योंकि गिल्टी की एनर्जी आपको कभी भी आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। गलतियां हम सबसे होंगी, होती जाएंगी, और यही हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है। पर उससे सीख कर ही हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जानेंगे। तो गिल्टी नहीं होना। नो कंप्लेंट, नो गिल्ट और नो शेम। तीसरा, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, क्योंकि बहुत बार हम अपने जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं? दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के, इसने कह दिया तो मेरा ठीक है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मम्मी पापा ने कह दिया तो मेरा ठीक है। हम बहुत सारे डिसीजंस दूसरों के हिसाब से लेना शुरू करते हैं। तो खुद के जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्ति लेता है उसका प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है, वो अपने जीवन में जल्दी बढ़ेगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो इन सब प्रैक्टिसेस से कहीं ना कहीं हम अपने लिए एक सेल्फ लव स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और अंत में जो मैं कहूँगा कि अपने लाइट यानी कि अपने अच्छे स्वरूप को, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, और अपनी नेगेटिविटी को इक्वली एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस क्रिएट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने गुस्से के ऊपर काम ना करें, जो आपके अंदर नेगेटिव स्पेस है, पर उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो आपके अंदर है उसका कोई मतलब है। अगर आप उसे रिजेक्ट करेंगे तो इट विल कम आउट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वो अलग अलग जगहों पे बार बार निकलता रहेगा। आप देखते हैं ना, जिन लोगों को अपने गुस्से से दिक्कत होती है उन्हीं का ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा बड़ा होता है और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा बाहर गुस्सा आता है। सो वॉट यू डोंट ओन इनसाइड, आप अपने अंदर जिस चीज़ को नहीं अपनाओगे, समाज आपको बार बार उस चीज़ का ताना देगा। तो ये चीज़ें अगर हम अपने अंदर अपनाएं तो हम अपने आप को जान सकते हैं।